सो हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द टॉमबॉय एंड द क्राउन प्रिंस मानवा को सीजन 1 के एपिसोड नंबर 26 को, जो कि अगेन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो मेड्स आपस में बात करती हुई कहती हैं, क्या तुमने सुना है कि जो एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ था लेडी शियोन का वो चोरी हो गया था? और तुम्हें पता है, सुनने में ये आया है कि उसको किसी और ने नहीं बल्कि लेडी होंगजिन ने चुराया था। और उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वे ही थी जिन्होंने उनके एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ को चुराया था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि जो कोर्ट लेडीज हैं उन्होंने कहा कि जिस टाइम पर लेडी शियोन का जो एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ था वो चुराया गया था, उस टाइम पर लेडी होंगजिन वॉशरूम में थी और वे वहां से हटी भी नहीं थी, बल्कि वे तो काफी ज्यादा टाइम तक वहीं पर थी। तो इसी वजह से काफी ज्यादा अजीब है कि आखिरकार क्यों जो लेडी होंगजिन है वो बार बार ये कह रही है कि उन्होंने उस एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ को चुराया था, हालांकि उन्होंने उसको चुराया भी नहीं था। तो आखिरकार वे बार बार ऐसा क्यों कह रही है? क्या वे किसी और का गुनाह अपने सिर पर लिखना चाहती हैं? और सच बताऊं तो लेडी होंगजिन को देखने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वे कुछ ऐसा काम करेंगी, लेकिन क्या ही कह सकते हैं। कई बार जो जैसे लोग दिखते हैं वे वैसे होते नहीं है, और वैसे भी वे हमेशा लेडी हुई राम के आगे पीछे घूमती रहती हैं। और उन्हें देखने से भी ऐसा नहीं लगता कि वे काफी ज्यादा चीयरफुल लेडी हैं। वे काफी ज्यादा उदास रहती हैं और वे बहुत कम ही हंसा करती हैं। और इन सभी बातों को जो हमारी सोहवा होती है वो सुन रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी हवायोंग होती है वो इन सभी बातों को सुनने के बाद सोहवा से कहती है, ओह तो ये चीजें तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो सोहवा से कहती है, मुझे सच में यकीन नहीं होता कि वो जो लेडी होंगजिन है वो बार बार ये कह रही है कि उसी ने उस क्लॉथ को चुराया था, हालांकि सबको पता है कि वो उस टाइम पर वॉशरूम में थी, ना कि कहीं बाहर। और वो हो ही नहीं सकती कि उसने शियोन के उस एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ को चुराया हो। इन सभी चीजों को सुनकर और उस लेडी को देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई, जो कि इसी तरीके की हरकतें किया करती थी। तभी जो हमारी सुहावा होती है वो उसे कहती है, वैसे ही काफी ज्यादा अच्छी बात है कि इन्होंने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, लेकिन क्या आपको ये काफी ज्यादा अजीब नहीं लगता कि उन्होंने किसी और की करतूत को अपने सिर पर ले लिया है? ये बात सुनने के बाद जो माई हवायोंग होती है वो सोचती है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो आखिरकार वो लेडी होंगजिन बार बार इस बात को क्यों कह रही है कि उसने उस क्लॉथ को चुराया था, हालांकि उसने उसको चुराया भी नहीं है। आखिरकार वो किसके गुनाह को अपने सिर पर लेना चाहती है? आखिरकार वो बार बार ऐसी बातें क्यों कह रही है? और आखिरकार कौन है जो कि इस बात का फायदा उठाएगा जब मैं और मेरी फ्रेंड अपने रूम्स में नहीं थे और वो मेरे रूम्स में आकर उस क्लॉथ को रख दे? और ये सब कुछ करने के बाद जो हमारी लेडी होंजिंग है उससे कहे कि वो उन सभी गुनाहों को अपने सिर पर ले ले और कहे कि वो ही थी जिसने उस क्लॉथ को चुराया था। ये सुनने में काफी ज्यादा अटपटा लगता है। मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ ना कुछ तो मिस कर रही हूँ। तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो सोचती है, रुको, उसने ये सब कुछ किया उस टाइम पर जब मैं और शियोन हवा दोनों ही अपने रूम्स में नहीं थी। तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो सोहवा से कहती है, सुनो। और जो सोहवा होती है वो कहती है, माय लेडी आखिरकार बात क्या है? तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो सोहवा से कहती है, अब हमें हर एक चीज के बारे में धीरे धीरे इंफॉर्मेशन निकालनी होगी ताकि हम हर एक चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सकें। ये बात सुनकर जो हमारी सोहवा होती है वो समझ नहीं पाती, लेकिन जो हमारी हवायोंग होती है वो उसको समझाती है, जाओ और शी योंग से पूछो कि आखिरकार वो उस दिन किससे टकरा गई थी जब वो वॉशरूम में गई थी, तो क्या वो सच में होंग जिन थी या फिर कोई और ये भी पता लगाना कि जिस टाइम पर मैं अपने चैम्बर्स में नहीं थी उस टाइम पर यहाँ पर कोई और भी आया था या फिर नहीं। और जो हमारी हवायोंग होती है वो काफी ज्यादा शातिर दिमाग से सोच रही होती है। अगर मैं इस बारे में ध्यान से सोचूं तो इस पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए कम से कम दो लोगों की तो जरूरत है, ताकि दोनों लोग दोनों जगह पर अच्छे से निगरानी रख सके और इस बात की तहकीकात रखें कि वहां पर कोई आए ना, और इस टाइम लूप में वे वो सब कुछ काम कर सके जो वे करना चाहते हैं। शियोन हवा के चैम्बर से उस क्लॉथ को उठाना और दोबारा उसको लाकर मेरे चैम्बर में रख देना, ये पूरा का पूरा प्लान एक ग्रुप ने बनाया है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जो लेडी होंग जिन है वो तो उस टाइम पर वॉशरूम में थी, लेकिन जो उसकी मेड थी वो वहां पर नहीं थी। तो इसका मतलब है उन दोनों में से एक तो जो मेड है वो हो सकती है, लेकिन आखिरकार वो दूसरा इंसान कौन है जो कि इस पूरे प्लान को अंजाम दे रहा है? मुझे उसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो परेशान होते हुए कहती है, इसका साफ मतलब है कि मुझे अब सिर्फ एक इंसान से नहीं बल्कि काफी सारे इंसानों से सामना करना पड़ेगा। तभी जो हमारी सोहवा होती है उसे कहती है, माय लेडी। तो जो हमारी हवायोंग होती है उसे कहती है, खैर जो भी हो, जाओ और शी योंग से इन सभी बातों के बारे में पूछो। और तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो अपने लेटर को उठाती है और वहां से जाने लग जाती है, जो देखकर हमारी सोहवा उसे कहती है,
मेलिडी, मैं जानती हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूंगी तो आप मेरी बातों को सुनोगी नहीं, लेकिन प्लीज आप काफी ज्यादा देर तक बाहर मत रहिएगा। आप जल्दी ही अपने चैम्बर्स में वापस आ जाइएगा, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा डर लगता है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। ये बात सुनने के बाद जो हमारी हवायोंग होती है वो कहती है, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं बस इस लेटर को उस क्राउन प्रिंस को देकर वापस आ जाऊंगी। और तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो हमारी सुहावा को हक करते हुए उससे प्यार से कहती है, मुझे पता है कि तुम ही इस पूरे पैलेस में एक ऐसे इंसान हो जो कि सिंसियरली मेरी काफी ज्यादा चिंता करती है। चलो अब साथ में रहते हैं और एक प्यारी सी जिंदगी जीते हैं। और इसी तरीके से ये जो सीन होता है वो यहीं पर एंड होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी हवायोंग व्हाइट लोटस पवेलियन में जा रही होती है और वो बाहर के मौसम को देखते हुए कहती है, ओह आज का मौसम तो काफी ज्यादा क्लाउडी है। तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो सोचती है, मुझे जल्दी जाना होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जल्द ही बारिश होने वाली है। इससे पहले बारिश हो मुझे जल्द ही ये लेटर उसको देकर वापस आना होगा। तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो चलते चलते सुनती है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है, जो सुनते ही वो एकदम से रुक जाती है। तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो पीछे मुड़कर देखती है कि आखिरकार उसका पीछा कौन कर रहा है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके पीछे जो आ रहा होता है वो एकदम से उसको देखकर चुप जाता है, जो देखकर हमारी हवायोंग सोचती है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये इंसान कोई कैंडिडेट तो नहीं है, तो आखिरकार ये है कौन। इसके कपड़ों से तो ऐसा लगता है कि ये कोई मेड है। तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो दोबारा से चलना शुरू कर देती है और जो इंसान हमारी हवायों के पीछे होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है। तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो उसको देखते हुए सोचती है, मुझे सबसे पहले इस मेड से छुटकारा पाना होगा। लेकिन तभी जो हमारी हवायोंग होती है उसकी नजर पड़ती है कि वहां पर क्राउन प्रिंस कहीं पर जा रहा होता है। और जब क्राउन प्रिंस हमारी हवायोंग को देखता है तो वो उससे कहता है, हवायोंग। लेकिन इससे पहले कि जो हमारा क्राउन प्रिंस है वो उससे कुछ और कह पाता, हमारी हवायोंग उसको इशारा करते हुए कहती है कि वो चुप रहे, जो देखकर हमारा क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हमारी जो हवायोंग होती है वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए पीछे मुड़ते हुए कहती है, आखिरकार वहां पर कौन है। तभी हम देखते हैं कि जो भी वहां पर पीछे होता है वो एकदम से वहां से भागना शुरू कर देता है। और तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो क्राउन प्रिंस के पास दौड़ना शुरू कर देती है और जो क्राउन प्रिंस होता है वो उसको इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी जो हमारी हवायोंग होती है वो क्राउन प्रिंस के हाथ को पकड़ती है और उसको अपनी तरफ खींचती है। तभी हम देखते हैं कि हमारी हवायोंग क्राउन प्रिंस को कहीं पर ले आती है और हम देखते हैं कि वो जो उनका पीछा कर रहा होता है वो एकदम से झांकता है कि आखिरकार जो हवायोंग है वो गई कहाँ पर। और जब वो देखती है कि उसको हवायोंग दिख नहीं रही है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो मेड होती है वो इधर उधर ढूंढने लग जाती है कि आखिरकार हवायोंग एकदम से कहाँ गई। और जो हमारी हवायोंग होती है वो क्राउन प्रिंस का मुंह बंद करते हुए वहां पर चुप कर बैठी हुई होती है। तभी जो क्राउन प्रिंस होता है वो आराम से हमारी हवायोंग से कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन जो हमारी हवायोंग होती है वो उसको चुप रहने का इशारा करती है। तभी हमारी हवायोंग आराम से उसको बताती है, मुझे लगता है कि शायद कोई इंसान मेरा पीछा कर रहा था जब मैं यहाँ पर आ रही थी। तो ये बात सुनकर जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है वो उससे कहता है, क्या तुम्हारा पीछे कर रहा था। मुझे तो लगता है कि वो इंसान तुम्हारा इस वजह से पीछे कर रहा होगा क्योंकि तुम इतनी ज्यादा लेट आवर्स में यहाँ पर आई हो। ये बात सुनकर जो हमारी हवायोंग होती है उसको गुस्सा आता है, लेकिन वो उसको कुछ कहती नहीं है और बस कहती है, आखिरकार देखो तो कह भी कौन रहा है, तुम भी तो इतनी ज्यादा लेट में बाहर आए हो। तभी जो क्राउन प्रिंस होता है वो हवायोंग से कहता है, वैसे मुझे एक बात बताओ, जब से तुम्हारे साथ वो इंसिडेंट हुआ है क्या तभी से ये लोग तुम्हारा इस तरीके से पीछा करते हैं। तो जो हमारी हवायोंग होती है वो कहती है, हाँ शायद। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो जो मेड होती है वो आगे आने लग जाती है, क्योंकि वो ढूंढना चाहती है कि आखिरकार जो हमारी हवायोंग है वो है कहाँ पर। तभी हमारी हवायोंग और क्राउन प्रिंस भी इस बात को सेंस कर लेते हैं कि वो इंसान उनकी ही तरफ आ रहा होता है। तभी जो वो मेड होती है वो एकदम से झांकने का ट्राई करती है और देखती है कि आखिरकार वहां पर कोई है या फिर नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हमारी हवायोंग होती है और जो क्राउन प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा हैरानी से और घबराते हुए उसकी तरफ देख रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी हवायोंग होती है और जो क्राउन प्रिंस होता है वो एकदम से बारिश में भीगने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो मेड होती है वो एकदम से घबरा जाती है और वो वहां से भागना स्टार्ट कर देती है और चली जाती है, जो देखकर हमारी हवायोंग काफी ज्यादा शांत हो जाती है और एक सुकून की सांस लेती है। और जो हमारी हवायोंग होती है वो क्राउन प्रिंस से कहती है, मुझे पता था आज बारिश जरूर होगी। तभी हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस होता है वो अपने कपड़ों से हमारी हवायोंग के फेस को कवर कर देता है ताकि वो बारिश में ना भीगे, जो देखकर हमारी हवायोंग काफी ज्यादा हैरान होती है और वो क्राउन प्रिंस को इस तरीके से भीगते हुए देख रही होती है। तभी जो क्राउन प्रिंस होता है वो हमारे हवायोंग को पकड़ते हुए उसे कहता है, मेरे साथ चलो वरना तो तुम बारिश में भीग जाओगी। और इसी तरीके से ये दोनों बारिश से बचते हुए कहीं पर जाने लगते हैं।
तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है वो हमारे हवाइयों को एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ पर बारिश नहीं हो रही होती। मेरा मतलब बारिश से बचने के लिए एक सेफ जगह पर ले आता है। तभी हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस होता है वो बारिश में भीग जाता है, इसी वजह से वो अपने बालों को सुखा रहा होता है और वो हमारी हवाइयों से कहता है, क्या तुम ठीक हो? और जो हमारी हवाइयों होती है वो कहती है, मुझे लगता है कि ये जो बारिश है अभी वो थोड़ी देर तक होगी। तो जो क्राउन प्रिंस होता है वो उससे कहता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो बारिश है वो बस थोड़ी देर के लिए ही होगी और थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगी। ये सुनकर जो हमारी हवाइयों होती है वो क्राउन प्रिंस को देखते हुए सोचती है, ये क्राउन प्रिंस तो बिल्कुल भीग गया है, इसके सारे कपड़े भीग गए हैं और ये काफी ज्यादा गीला हो चुका है। लेकिन तभी जो हमारी हवाइयों होती है वो सोचती है, अब अगर मैंने इसे ये कहा कि ये अपने कपड़ों को बदल ले, क्योंकि अगर इसने ऐसा नहीं किया तो ये बीमार पड़ जाएगा, तो ये ऐसे बिहेव करेगा मानो न जाने मैंने इसे क्या कह दिया और ये शर्माती हुए मुझसे कहेगा, आखिरकार एक औरत दूसरे मर्द से ऐसी बातें कैसे कह सकती है। आह, ये बात सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब होता है। आखिरकार ये हमेशा ऐसी ही बातें क्यों करता है। खैर छोड़ो, अब मैं इससे ये बात नहीं कहूंगी। तभी जो हमारी हवाइयों होती है वो कॉन्फ्रेंस से कहती है, ये तो अच्छी बात है कि जो लेटर मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी वो बिल्कुल भी नहीं भीगा हुआ। ये सुनकर जो क्राउन प्रिंस होता है वो उसको देखता है। तभी जो हमारी हवाइयों होती है वो उस लेटर को क्राउन प्रिंस को देने लग जाती है और कहती है, लो, जो लेटर तुमने मुझसे कहा था वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गई हूँ। जो देखकर हमारा क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो शर्मा भी जाता है। तभी जो हमारी हवाइयों होती है वो मुंह बनाते हुए क्राउन प्रिंस से कहती है, इसके बाद मैं तुम्हारे लिए कोई भी लेटर नहीं लिखूंगी। ये बात सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस होता है वो उस लेटर को लेते हुए गुस्से से उससे कहता है, ये तो डिपेंड करता है कि आखिरकार तुमने इस लेटर को कितनी ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ होगा। जो सुनकर हमारी हवाइयों भी गुस्सा करते हुए उससे कहती है, तुम्हारे कहने पर मैंने इस लेटर को लिख दिया, बस, अब और कुछ नहीं। अगर तुमने दोबारा मुझे एक लेटर लिखने को कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ये बात सुनकर जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है, इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस लेटर को अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, वरना तो तुम्हें इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। तभी जो क्राउन प्रिंस होता है उस लेटर को शर्माते हुए अपने कोट में रख लेता है और उससे कहता है, क्या जो भी हो ये तो मैं डिसाइड करूंगा जब मैं तुम्हारे लेटर को पढ़ लूंगा, लेकिन अभी मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। तभी जो माई हवाइयों होती है वो उससे कहती है, खैर जो भी हो, अब जो मैं काम करने आई थी वो मैंने काम कर दिया है, तो अब मैं चलती हूँ। ये बात सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस होता है वो उसको रोकते हुए उससे कहता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो, अब भी बारिश हो रही है। तो जो हमारी हवाइयों होती है वो अपने ओवरकोट को उतारते हुए उसे कहती है, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं अपने क्लोथ्स को अपने चैम्बर में जाने के बाद अच्छे से धो लूंगी और खुद को भी सुखा लूंगी, तो तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो हमारी हवाइयों होती है वो अपने ओवरकोट को अपने सिर के ऊपर रखकर वहां से जाने लग जाती है। लेकिन तभी जो क्राउन प्रिंस होता है वो चिल्लाते हुए उससे कहता है, अरे मत जाओ, क्या तुम पागल हो गई हो। ये बात सुनने के बाद जो हमारी हवाइयों होती है वो एकदम से रुक जाती है और तभी जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है वो शर्माते हुए उसे कहता है, मेरा मतलब ये है कि जो इंसान तुम्हारा पीछा कर रहा था हो सकता है कि शायद वो अब भी तुम्हारी ताक में वहां पर बैठा हुआ हो, और अगर तुम इस टाइम पर वहां पर चली गई तो वो दोबारा तुम्हारा पीछा करना शुरू कर देगी। ये बात सुनने के बाद जो हमारी हवाइयों होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और इन दी एंड वो हमारे क्राउन प्रिंस की बात को मान जाती है और कहती है, तो ठीक है, फिर मैं रुक जाती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहां पर और ज्यादा तेजी से बारिश होने लग जाती है और जो हमारे हवाइयों और क्राउन प्रिंस होते हैं वो चुपचाप अपने उस चैम्बर में बैठे हुए होते हैं। तभी जो हमारी हवाइयों होती है वो बाहर देखते हुए सोचती है, ओह, मैं देख रही हूँ कि व्हाइट लोटस पवेलियन में भी काफी ज्यादा बारिश हो रही है। तभी जो हमारी हवाइयों होती है वो क्राउन प्रिंस से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि जो पेंशन हुई है क्या वो ठीक होगा या फिर नहीं, क्योंकि बारिश के दौरान अक्सर जैसे उसकी कंडीशन है उस हालत में काफी ज्यादा बीमारी होने के चांसेस होते हैं। ये बात सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी जो हमारी हवाइयों होती है वो सोचती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई उसके पास आकर आग जला देगा, जिससे कि उसको राहत मिलेगी और थोड़ी सी नमी मिलेगी, जिसकी वजह से उसकी जो बीमारी है वो थोड़ी कम होगी और उसके बुखार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस होता है उसको काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो कुछ सोचने लगता है और तभी वो हमारे हवाइयों के पास आकर गुस्से में बैठ जाता है, जो देखकर हमारी हवाइयों काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी जो हमारी हवाइयों होती है वो मुंह बनाते हुए उससे कहती है, तुम देख रहे हो ना कि यहाँ पर काफी सारी जगह है बैठने के लिए, तो आखिरकार तुम यहीं पर आकर क्यों बैठे हो। तो जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है वो उसे कहता है, तुम्हें पता है ना कि शिनहुई की देखभाल के लिए हमने प्रोफेशनल केयर टेकर्स रख रखे हैं, तो तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझी।
ये बात सुनकर जो हमारी हवायांग होती है वो उससे कहती है, ठीक है मैं समझ गई, तुम इतना ज्यादा मुंह बनाकर बात क्यों कर रहे हो। और जो क्राउन प्रिंस होता है वो आराम से बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी जो क्राउन प्रिंस होता है वो थोड़ा शर्माते हुए हमारे हवायांग से कहता है, वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही। तो जो हमारी हवायांग होती है वो उससे कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हें ठंड लग रही है। तो जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है, नहीं मैं भी ठीक हूँ। लेकिन जो हमारी हवायांग होती है वो क्राउन प्रिंस को देखते हुए उससे कहती है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि शायद जो तुम्हारी तबीयत है वो ठीक नहीं है। और एकदम से तभी हमारी हवायांग क्राउन प्रिंस के फेस को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से जो क्राउन प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और काफी ज्यादा हैरान होता है। और जो हमारी हवायांग होती है उससे कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम्हें बुखार तो नहीं हो रहा। लेकिन तभी जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है वो हमारी हवायांग को दूर करते हुए उसे चिल्लाकर कहता है, आखिरकार तुम इस तरीके से दूसरों की बॉडी को कैसे टच कर सकती हो, क्या ये तुम्हारी कोई आदत है। ये बात सुनने के बाद जो हमारी हवायांग होती है वो उससे कहती है, मुझे माफ करना लेकिन क्या करूं, मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ। जब भी मुझे किसी का टेम्परेचर चेक करना होता है तो मैं अपना हाथ रखकर उसके टेम्परेचर को मापती हूँ। अगर उसका जो टेम्परेचर होता है वो मेरे हाथ से ज्यादा होता है, इसका मतलब उसको बुखार है। ये बात सुनने के बाद जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है, लेकिन क्यों। तभी जो हमारी हवायांग होती है वो काफी ज्यादा मायूस हो जाती है, और जो हमारी हवायांग होती है फिर वो उसको समझाती है, मैं हमेशा अपनी ब्रदर का फीवर इसी तरीके से मापा करती थी और इसी वजह से मुझे अब इस बात की आदत हो गई है। जब भी मुझे देखना होता है कि क्या किसी को फीवर है या फिर नहीं तो मैं इसी तरीके से उसका फीवर चेक करती हूँ। तभी जो कॉन्फिडेंस होता है वो देखता है कि जो हमारी हवायांग होती है वो एकदम से काफी ज्यादा मायूस हो जाती है। तभी जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमारी हवायांग को देखते हुए सोचता है, मैंने इस बारे में पहले भी काफी बार सोचा है, जो हवायांग है उसे हमेशा से सब कुछ पता था इस इलनेस के बारे में, और उसने मुझसे कहा था कि ये जो इलनेस है वो बिल्कुल भी कॉन्टेजिनस नहीं है। और उसके ब्रदर ने भी उससे कहा था कि उन्हें काफी ज्यादा चिंता है हवायांग की, क्योंकि वो बारिश के टाइम पर काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। तो आखिरकार बात क्या है। और तभी जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमारे हवायांग से कहता है, मुझे एक बात बताओ, क्या रेनी सीजन के दौरान जो तुम्हारा ब्रदर था उसके साथ कुछ गलत हुआ था जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा मायूस हो जाती हो रेनी सीजन के दौरान। ये बात सुनने के बाद जो हमारी हवायांग होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और काफी ज्यादा मायूस भी होती है। तभी जो हमारी हवायांग होती है उससे कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो और तुम चीजों को काफी जल्दी समझ जाते हो। तभी जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो मायूस होते हुए उससे कहता है, मैं एक बेवकूफ होऊंगा अगर मुझे पता ना चलता इन सभी चीजों के बारे में। आफ्टर ऑल तुमने मुझे इतनी सारी चीजों के बारे में बताया शुरू से लेके अब तक, और अब जाकर मुझे इन सभी चीजों के बारे में समझ आ रहा है। तो जो हमारी हवायांग होती है वो कहती है, कुछ ऐसा ही हुआ था उस टाइम पर जिसकी वजह से मेरे ब्रदर्स ने मुझे यहाँ पर भेज दिया रेनी सीजन से पहले। तभी जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो हमारे हवायांग से कहता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार जो तुम्हारा ब्रदर था उसके साथ हुआ क्या था। ये बात सुनकर जो हमारी हवायांग होती है वो कुछ भी नहीं कहती, बल्कि वो दूसरी तरफ मुंह कर बैठी हुई होती है। और तभी हम देखते हैं कि बाहर बारिश और ज्यादा तेज होने लग जाती है। और तभी जो हमारी हवायांग होती है वो कहती है, योर हाइनेस, क्या आपने कभी इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर को देखा है। और इसी सीन के साथ जो हमारी हवायांग होती है वो क्राउन प्रिंस को अपने पास्ट के बारे में बताने लग जाती है कि आखिरकार उसके ब्रदर के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। और अब हमारी जो स्टोरी है वो पास्ट में जाएगी और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी हवायांग के पास्ट में क्या हुआ था। सो प्लीज अब अपने दिल को थोड़ा थाम कर बैठिएगा। तो हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी हवायांग होती है वो छुप रही होती है अपनी मेड से, या फिर यूं कहूँ अपनी नैनी से, और उसकी नैनी उसको हर जगह ढूंढ रही होती है। और जो हमारी हवायांग होती है वो छुपते छुपाते अपनी नैनी से इधर उधर घूम रही होती है और अपनी नैनी को देख रही होती है। तभी जो हमारी हवायांग होती है वो वहां से कहीं पर भाग कर जाने लग जाती है, और जो हमारी हवायांग होती है वो हमें बताती है, सच बताऊं तो मेरी मदर को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं हमेशा अपनी मदर को देखा करती थी जब वे इधर उधर जाया करती थी। तो इसी वजह से मुझे पता था कि मेरी मदर हमेशा माउंटेन के पीछे एक एनेक्स में जाती थी और वो हमेशा ही वहां पर जाया करती थी। तो मैं सोचा करती थी कि आखिरकार उस एनेक्स में ऐसा है क्या। और तभी जो हमारी हवायांग होती है वो वहीं पर जाती है जहाँ पर उसकी मदर डेली बेसिस पे जाया करती थी, जिसकी वजह से हमारी हवायांग को काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई वहां पर जाकर देखने की कि आखिरकार वहां पर है क्या। और हमारी हवायांग बचपन में भाग भाग कर वहां तक पहुंच जाती है और देखती है कि आखिरकार उसकी मदर है कहाँ। तभी जो हमारी हवायांग होती है उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और वो वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी मदर अक्सर जाया करती थी। तभी हमारी हवायांग देखती है कि वहां पर एक बहुत बड़ी सी दीवार है और वो उस दीवार को देखकर कुछ सोचने लग जाती है।
और नेक्स्ट सीन में हमारी जो हवायांग होती है वो अपने कपड़ों को ठीक करती है और सोचती है कि अब उसको इस दीवार को कूद कर जाना ही पड़ेगा उस पार। तभी जो हमारी हवायांग होती है वो जोर से भाग कर आती है दूर से और उस दीवार को छलांग लगाकर पार करने की पूरी पूरी कोशिश करती है और जो हमारी हवायांग होती है वो पूरी शिद्दत के साथ उस पर छलांग लगा देती है। लेकिन जो हमारी हवायांग होती है वो छोटी होने की वजह से उस पर से अच्छे से कूद तो नहीं पाती, लेकिन वो ऊपर जाकर जो दीवार होती है उसको पकड़ जरूर लेती है। तभी जो हमारी हवायांग होती है वो उस दीवार को पकड़कर ऊपर तक आ जाती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाओ, ये तो काफी आसान था। तभी जो हमारी हवायांग होती है वो देखती है कि वहाँ पर काफी जोर से हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी जो हमारी छोटी हवायांग होती है वो धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करती है और तभी वो सामने देखती है कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा खिड़की के पास बैठा हुआ होता है और वो उसी को ही देख रहा होता है और उसने सेम हमारे स्प्रिंग शिंगुई की तरह अपने मुंह पर एक मास्क लगा रखा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की आईज बिल्कुल हमारी हवाइयों की तरह होती है और वो देखने में भी हमारी हवाइयों की तरह ही होता है, लेकिन उसके जो बाल होते हैं बस उनका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, जो कि रेड ना होकर व्हाइट होते हैं, जो देखकर हमारी हवाइयों काफी ज्यादा हैरान होती है और वो उस लड़की को घूर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़का होता है वो एकदम से प्यारी से स्माइल करता है हमारी हवाइयों को देखकर। तभी वो जो लड़का होता है वो हमारी हवाइयों से कहता है मुझे पक्का पता है कि तुम हवाइयों हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? और इसी से प्यारे से सीन के साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर एंड होता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम कवर करेंगे हमारी हवाइयों की पास्ट लाइफ जिसमें हम कवर करेंगे हमारी हवाइयों की चाइल्डहुड मेमोरीज को, जिसमें जो हमारी हवाइयों है वो हमें बताएगी कि आखिरकार जो उसका ब्रदर था उसके साथ ऐसा भी क्या हुआ था जिसकी वजह से वो हमेशा ही डिप्रेस हो जाती है रेनी सीजन के दौरान। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खाते पीते रहो और बाय बाय।